गांवों के तालाब फिर होंगे जीवंत। सोनीपत से शुरू हुई बड़ी पहल। क्या गांवों के पुराने तालाब अब फिर से पानी से भरेंगे? हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सोनीपत जिले में अमृत सरोवर मिशन के तहत तैयार किए गए 3 नवीनीकृत तालाबों का उद्घाटन विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने किया। बली कुतुबपुर, दातौली और भाकरपुर गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने बताया कि प्रदेश के 325 प्राचीन तालाबों का नवीनीकरण पूरा हो चुका है। हरियाणा में करीब 19,000 तालाब हैं और पहले चरण में 2,200 तालाबों को सुधार योजना में शामिल किया गया है, जिनका विकास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चरणबद्ध तरीके से होगा। मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि भूजल स्तर, पर्यावरण और ग्रामीण जरूरतों के लिए भी बेहद जरूरी हैं। उन्होंने माना कि कई जगह तालाबों की जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इनकी मूल संरचना और भूमि को सुरक्षित रखना जरूरी है और इस पर राज्य सरकार गंभीरता से मंथन कर रही है। मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। बैंक धोखाधड़ी मामले में कई अधिकारियों की गिरफ्तारी इसका उदाहरण है कि कानून निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहा है। मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने पेट्रोल की कीमतों में आई कमी को आम जनता के लिए राहत बताया। वहीं कानून व्यवस्था पर कहा कि अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह कानून से बच नहीं सकता। सरकार का दावा है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश में 325 तालाबों का अमृत सरोवर सुधारीकरण करके उनका उद्घाटन किया जा रहा है, जो आज टोटल नंबर 604 हो जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में वैसे 19,000 तालाब हैं, लेकिन आज जिन तालाबों का सोनीपत में उद्घाटन किया गया, बली कुतुबपुर, एक हमारा दातौली, एक भाकरपुर, उनका 88.34 करोड़ रुपये इन पर खर्च आया है। जैसे कि मैं बोल रहा है कि हरियाणा प्रदेश में 19,000 तालाब हैं और उन्होंने सर्वे कराया कि 16,000 ऐसे तालाब हैं जिनका सुधार करने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा प्रदेश नायब सैनी सरकार ने हमने 2200 फर्स्ट फेज में हमने 2200 तालाब लिए हैं जिनका हम सुधारीकरण करेंगे। उसमें जैसे कि ये 3 का हमने किया 88.34 करोड़ की लाख की लागत से। उसमें हम उसकी डिसिल्टिंग करते हैं, उसके रिंग बांधते हैं, उसके टाइलों से उसको बांध को रिंग को पक्का करते हैं, उस पर स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, उस पर फूल पौधे छोटे प्लांट लगाते हैं और उस पर बेंच वगैरह बिठा करके स्ट्रीट लाइट लगा के एक पार्क का रूप देते हैं। ऐसे हमने किए हैं। तो आज नायब सैनी जी हमारे नारायणगढ़ से इनका उद्घाटन करेंगे और सभी 23 के 23 जिला में सभी कहीं पर हमारे मंत्रीगण हैं, कहीं पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनका सुधारीकरण किया जाएगा। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, पहले इनका इरिगेशन डिपार्टमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट मिल करके काम करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया कि इसको या तो इरिगेशन में दें या पोर्ट अथॉरिटी को पंचायत डिपार्टमेंट में दें, क्योंकि इसका शेयर केंद्र से भी आता है पोर्ट अथॉरिटी और स्टेट का भी शेयर होता है। तो इसलिए अब ये पंचायत डेवलपमेंट के पास इसका कार्य है और हम सुचारू रूप से बहुत स्पीडली हम इनका सुधारीकरण कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, इससे पहले भी अमृत सरोवर योजना के तहत भी पहले भी कई बार उद्घाटन हुए हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर आज भी उन बदहाली में है वो तालाब। उन पर पहले भी पंचायत इस पे काम कर रही थी, लेकिन इतने अवैध कब्जे भी हो गए हैं, लेकिन बदहाल स्थिति में। इसलिए जो पाउंड गांव के पहले बीच में थे और आज गांव बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो लाल डोरा उससे भी बहुत आगे तक मकान स्थापित हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि पूरे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो पौंड के ऊपर मकान बनाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो पौंड है तो वो पौंड ही रहेगा। इसलिए हरियाणा सरकार इस विषय में कोई न कोई माननीय मुख्यमंत्री विचार करके हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोई रास्ता इसका निकालेंगे। दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो पौंड हैं उनका सुधारीकरण के लिए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अब उन्होंने एक योजना बनाई है कि कोई भी काम जो ग्राम पंचायत से जो किया जाएगा उसमें मेंटेनेंस के लिए हम
5% का प्रावधान करने सरकार जा रही है, जिससे कि रख रखाव के लिए जो चीज़ बनी है उसका अच्छी प्रकार से उसका रख रखाव हो। जो अवैध कब्जे मंत्री जी चौहान पर है उसके लिए कुछ लोग कोर्टों में गए हैं, कोई सब डिवीजन लेवल पर गए हैं, इसलिए ये मामला फिलहाल अभी सब जुडिस में है। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। सर लगातार लगा सकते कि IAS हमारा सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, और जो बैंक के वाले इस मामले में इन्वॉल्वमेंट जिनकी पाई गई उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है, उनको अरेस्ट भी किया गया, इंक्वायरी भी चल रही है। इससे बड़ा उदाहरण नायब सैनिक सरकार क्या दे सकती है। धन्यवाद। कच्चे तेलों में कमी आई मंत्री जी, क्या जनता को राहत मिलेगी पेट्रोल डीजल? इसके निश्चित तौर से जो युद्ध के दौरान जो तेल में कमी भी आई, पर देश के प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान भी किया पेट्रोल डीजल इसका कम यूज करें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां हैं या उनका ज़्यादा प्रयोग करें, तो देश के लोगों ने उनके जो आह्वान करते हैं लोग विश्वास भी करते हैं। अब सुचारू रूप से तेल अब आना शुरू हो गया है, और जो सरकार के प्रदेश में जितनी भी सरकारें हैं, सब सरकारें अपना अलग अलग टैक्स लगाती हैं। कोई सरकार अपना टैक्स कम कर लेती है तो रेट कम हो जाते हैं, टैक्स बढ़ा देती है तो रेट बढ़ जाते हैं। विधायक और कलाकारों को लगातार धमकी मिल रही है, फिरौती की धमकी मिल रही है। मासूम शर्मा से लेकर कांग्रेस के नेता जो हैं विधायक हैं उनको भी धमकी मिली है, फायरिंग हुई, क्या कहेंगे? इसलिए नायब सैनिक सरकार आज लैंड ऑर्डर के ऊपर क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन उसको ट्रेस करना, जल्दी उसके खिलाफ एक्शन लेना आज मौजूदा सरकार करी है। पिछले सेशन में आदित्य चौटाला जो इनेलो के विधायक हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर एक माननीय मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था, और उसका रिप्लाई मैंने दिया था। आज भी मुझे ध्यान है कि हमने आंकड़े 2004-5 से लेके अप टू डेट सारे हर साल के हमने आंकड़े बताए कि किस सरकार में उस वर्ष में कितने %, चाहे डकैती है, फिरौती है, चेन स्कैनिंग है, मर्डर है, अपहरण है, अलग अलग मैंने सारे डिटेल मैंने रिप्लाई दिया था। तो मैं मान सकता हूँ 2018 के बाद हरियाणा प्रदेश में हर उस मामले में क्राइम क्या कैसे थे, हमने 100% कंट्रोल कर दिया, लेकिन किसी उस मामले में चाहे डकैती है, चाहे चोरी है, चाहे अपहरण है, कहीं पर 50%, कहीं पर 40%, कहीं पर 60% वो कम हुए हैं।